माता सीता के चूड़ामी का रहस्य जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आप सभी ने रामायण की कई कहानियां पढ़ी होगी, परंतु क्या आप माता सीता की चूड़ामणी की कहानी जानते हैं? मित्रों, अपहरण के समय माता सीता के पास एक ऐसी चूड़ामणी थी जिसके लंका में रहते हुए प्रभु श्री राम भी रावण का कभी भी वध नहीं कर पाते। इसलिए माता सीता ने हनुमान जी को वह चूड़ामणी राम को भेंट करने के लिए दे दी थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता सीता के पास वह चूड़ामणी कहां से आई और उसमें क्या ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से इस मणि के रहते श्री राम भी नहीं कर सकते थे रावण का वध। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के अलावा 2 देवियां रत्नाकर नंदिनी और महालक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी। रत्नाकर नंदिनी ने विष्णु जी को देखते ही अपना तन मन उनको समर्पित कर दिया और जब वह उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि भेंट किया। इतने में महालक्ष्मी का जन्म हुआ और लक्ष्मी जी ने भी जब विष्णु जी को देखा तो मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन लक्ष्मी जी ईर्ष्या करने लगी। जब इस बात का पता भगवान विष्णु को चला तो वह रत्नाकर नंदिनी के पास पहुँचे और बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, इसलिए मैं जब जब पृथ्वीलोक पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूंगा तब तब तुम भी मेरी संहारिणी शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लोगी। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में कल की रूप में तुम्हें संपूर्ण रूप से ग्रहण करूंगा। इसलिए तुम अभी से त्रिकूट पर्वत के शिखर पर वैष्णवी नाम से तपस्या करो और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करो। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही देवी रत्नाकर नंदिनी ने अपने केश से चूड़ामणि निकालकर विष्णु जी को दे दिया और त्रिकूट पर्वत की ओर चल पड़ी। उस समय देवराज इंद्र भी वहां उपस्थित थे। चूड़ामणि को देखते ही इंद्र के मन में उसे पाने का लोभ आ गया। जब यह बात विष्णु जी को पता चली तो उन्होंने चूड़ामणि इंद्र देव को दे दी और देवराज इंद्र ने ले जाकर चूड़ामणि को इंद्राणी के केशों में लगा दी। कुछ समय बाद शंबासुर नाम के एक असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुर में घोर युद्ध हुआ जिसमें देवताओं को हर का सामना करना पड़ा। पराजय के पश्चात सारे देवता शंबासुर के डर से छिप गए। कुछ दिन बाद इंद्रदेव अयोध्या आए और राजा दशरथ से सहायता मांगी। इंद्रदेव के अनुरोध पर राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के साथ शंबरासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग लोक चल पड़े। स्वर्ग पहुंचकर राजा दशरथ ने शंबरासुर का वध कर दिया। शंबरासुर का वध करने की खुशी में इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने राजा दशरथ तथा कैकेयी का जमकर स्वागत किया और ढेर सारे उपहार दिए। जहां इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग की गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख भेंट किए, वहीं इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की। साथ ही ये वरदान भी दिया कि जिस नारी के केशपास में ये चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अखंड रहेगा और जिस किसी भी राज्य में यह चूड़ामणि रहेगी उस राज्य को कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। इसके पश्चात राजा दशरथ और कैकेयी अपने राज्य अयोध्या वापस आ गए, जहां आकर कैकेयी ने वह चूड़ामणि रानी सुमित्रा को दे दी और जब माता सीता प्रभु श्री राम से विवाह कर अयोध्या आई तो रानी सुमित्रा ने मुंह दिखाई के रूप में वही चूड़ामणि माता सीता को दे दी। यही कारण है कि हरण के पश्चात माता सीता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुँचे और उनकी भेंट अशोक वाटिका में सीता जी से हुई तो हनुमान जी ने प्रभु राम की दी हुई मुद्रिका सीता माता को देकर कहा, मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। तब माता सीता ने वही चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दे दी और हनुमान जी से कहा कि ये चूड़ामणि मेरे स्वामी प्रभु श्री राम को दे देना, क्योंकि लंका में इसके रहते रावण का विनाश होना संभव नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद। जय श्री राम।